back and welcome to everyone. And today is my podcast number 73 and आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट में आने वाले हैं उनका नाम है पायल गुप्ता. सी इज़ एक्टर. काफ़ी सारी सीरीज़ में उन्होंने काम किया है एंड काफ़ी अच्छा उनका नाम है. और शायद जिन जिन लोगों ने जो सीरीज़ पहले दिखते थे उन लोगों ने उनको शायद देखा होगा बिकॉज ऑफ हमने भी उनको एक्सप्लोर किया तब पता चला कि इनको तो हम बड़े पर्दे पे देख रहे हैं. सो यस, आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं पायल गुप्ता. लेट्स वेलकम टू हर. हेलो. ओ हाय. हाय, कैसे हो आप? ऑल गुड. आप कैसे बस हो? बढ़िया. Okay, that's great. So first of all, welcome to our podcast. It's a 73 number. थैंक So यू. and thank you so much to give us time. your आपके जो लाइफ के Thank you. 30 मिनट है जो आपने हमें दिए. ओके, सो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पे ही दिखा है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अबाउट योर इंट्रो एंड आप कहाँ से हो. बाकी क्या करते हैं बाद में बात करेंगे. ओके, बट आई थिंक आपने मोस्टली चीजें बता दी है. मैं सुन रही थी ज्वाइन करने से पहले. ओके, तो नाम तो पता ही सबको, पायल गुप्ता. और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ. आई एम फ्रॉम Okay. यूपी गर्ल. या Okay. एंड मुंबई में स्टे है अभी मेरा. बाकी आपने बताया है कि मैंने एक्टिंग में भी मतलब स्टार्टअप है. काफी शोज करे हुए हैं. रीजनल शो किया है मैंने लीड में. बट स्टिल मैं कहूंगी मेरा भी स्टार्टअप ही है. सो आप यूपी में थे तो आपका एजुकेशन किस में हुआ? लाइक आर्ट्स में हुआ या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो? सच बोलूं तो आर्ट्स में हुआ है, बट वो भी मेरी मॉम की वजह से. बिकॉज मेरे को बचपन से ही पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मतलब पढ़ाई के लिए यार मेरी बहुत पिटाई हुई है. मतलब पढ़ने के टाइम में सो जाती थी. मेरे को पढ़ना ही नहीं था. मैं पूछती थी यार ये कब ऐसा टाइम आएगा जो पढ़ाई छोड़ सकती हूँ. फिर भी ग्रेजुएशन मेरी मॉम ने कैसे कैसे मुझे डांट कर पीट कर कंप्लीट करवाया, तो आर्ट्स में. ओके, फिर उसके बाद ये वाले इंडस्ट्री में आप कैसे हैं? उसके लिए आप कॉलेज इसमें प्ले करते थे, स्कूल टाइम से था, क्या था? मतलब ये इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कैसे है? इस इंडस्ट्री से मेरा दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था. ना कभी मेरा ड्रीम था यहाँ आना. मैं सच कह रही हूँ. बचपन में भी, इवन थोड़े बड़े होने के बाद ग्रेजुएशन पीरियड में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे आऊंगी, इस इंडस्ट्री में आऊंगी. क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट था. मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली है. यूपी की जैसे टिपिकल फैमिलियां होती है कि ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा हंसना नहीं है, शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनी. तो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी. बट फिर मैं जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जैसे मेरी कजन्स की लाइफ है कि 22-24 में शादी हो गई, तो मुझे वैसा नहीं करना. तो मेरा एक छोटा स्ट्रगल था. मैं घर से निकल गई बिना किसी को कुछ बोले. जयपुर गई, जॉब वॉब करा मैंने क्लब महिंद्रा में, कॉलिंग में. देन मुझे कुछ लोगों ने बोला यार तुम डांस अच्छा करती हो तुम डांस में ना करियर बनाओ अपना. तो मैंने काफी सॉन्ग्स में बैकग्राउंड डांसर भी किया है, पंजाबी, जिसमें मैं दिख भी नहीं रही हूँ. ऐसा बैकग्राउंड डांसर वाला काम था मेरा. देन फिर मुझे किसी ने बोला तुम बॉम्बे क्यों नहीं जाती हो. तो 2 साल जॉब करने के बाद मैं बॉम्बे आई, ऑडिशन स्टार्ट किया, काफी अच्छे लोग मिले, तो बस स्टार्ट हो गया. मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस स्टार्ट होता चला गया वो. ओके, सो आपको पहली बार कहाँ पे ऑडिशन, मतलब कहाँ पे आप सिलेक्ट हुए और आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था और क्या थी वो स्टोरी? हाँ, जब मैं बॉम्बे न्यू आई थी, इवन फर्स्ट डे था मेरा, और मैं जिनके पास स्टे कर रही थी मुझे कुछ नहीं पता था. वो एक ऑडिशन के लिए जा रही थी महाडा में. तो मेरे को फर्स्ट डे जिस दिन मैं आई, वो मेरे को लेकर गए वहां पर. और मेरे को मेकअप वेकअप कुछ नहीं आता था. मैंने डार्क रेड लिपस्टिक, कलरफुल वन पे पूरी कलरफुल वन पीस, डार्क लिपस्टिक, ब्लैक आई शेडो, मतलब गंदा सा मेकअप करके पहुंच गई. और वो बंदा मुझे देख रहा है, बट मैं डरी नहीं. मैं खड़ी हो गई इंट्रो देना, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा. फिर उसके बाद मेरे को
1 वीक के बाद तारक मेहता मेरा फर्स्ट कैमियो था 1 वीक का, जिसमें मैं गुजराती सिंगर बनी थी, सिर्फ लिप सिंग करना था। तो मेरा फर्स्ट था, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। एंड तारक मेहता के सेट पे मुझे काफी लोग मिले, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यार, लुक वाइज तुम अच्छी लगती हो, टीवी सास बहू टाइप पीपल, तो तुम ट्राई करो। तो यार मेरे को ना ऐसे लोग मिलते गए, यू नो, क्या कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बूस्ट होता गया कि ओके मैं अच्छी दिखती हूँ, फिर मैं कर सकती हूँ। तो देन काफी कैमियोज करे मैंने, बालाजी के काफी शोज करे, कैमियो रोल ही करा 1 वीक 2 वीक 15 डेज। देन मेरा आफ्टर लॉकडाउन मुझे शो मिला कन्या प्रधान, जी गंगा का रीजनल शो था जिसमें मैंने लीड करा। वो मेरा आई थिंक 2 इयर्स चला शो, बहुत अच्छा शो था। बिहार में और बाकी यूपी में काफी अच्छा चला वो शो। देन उसके बाद देन फिर से स्टार्टअप, ऑडिशन ऑडिशन, बीच में कई कैमियोज करे, माइक्रो शो के करे, स्वास्थ्य के, लक्ष्मी नारायण करे। देन स्टार्ट वेट कर रहे कुछ अच्छा वर्क वापस से आ जाए, तो होप फॉर द बेस्ट। सो आप जब ये इंडस्ट्री में आए कि आप टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए जब आए, तो व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स रिएक्शन? उन्होंने फटाक से हाँ बोल दिया कि भाई चलो नहीं, इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट तो जब मैं जयपुर आई थी तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर की, 2 बड़े भाई थे। तो भाइयों का रिएक्शन ऐसा था मॉम और डैड के लिए कि अगर आपने मुझसे रिलेशन रखा तो हमने छोड़ देना। फिर मम्मी पापा को था कि नहीं यार, बेटे को कैसे छोड़ दे, वही पुरानी सोच। तो उन्होंने मुझसे, मतलब मेरी फैमिली मेंबर, मतलब 2 इयर्स तक मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, मैं अकेली थी सब कुछ, पीजी में रहना, गर्ल्स पीजी। फिर धीरे धीरे उनसे बातें स्टार्ट हो गई जयपुर में, चीजें सही हो ही रही थी कि मैं बॉम्बे मूव ऑन कर गई। उसके बाद और बड़ा ब्लास्ट। और उस टाइम वो सावधान इंडिया बहुत आता था, तो मेरी मॉम का था कि नहीं नहीं, क्राइम पेट्रोल में ऐसा होता है, सावधान इंडिया में ऐसा होता है। फिर भाइयों का भी ऐसा था कि अच्छा बॉम्बे चली गई, अब तो और नहीं करनी बात। तो किसी ने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया। बट हाँ, जब तारक मेहता आया, तारक मेहता में मैं गई, और उस टाइम तारक मेहता बहुत ज्यादा ही ऐसा था कि हर एक घर में चलता था वो शो। फिर जब टेलीकास्ट हुआ तो मेरे भाई के फ्रेंड ने उन्हें बोला कि यार तुम्हारी सिस्टर को ना मैंने शो में देखा था, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो देवर सेड हाँ हाँ, हमने तो भेजा है उसको वहां। तो ये मेरा फैमिली रिएक्शन था। और उसके बाद से फैमिली मेंबर से बात शुरू हुई, रिश्तेदारों की कॉल आने लगी, टीवी में आ रही है, टीवी में आ रही है, मतलब बहुत बड़ा हो गया था उनके लिए। तो उसके बाद ओके, ठीक था कि चलो अच्छी बात है, अच्छा कर रही है, आगे बढ़े, नाम करे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा वाला हो गया। तो अभी ठीक है, अभी सब ठीक है। सो जब आप जयपुर में थे 2 साल थे, एक फेज ऐसा आता है कि फैमिलीज का बूस्टिंग होता है और खुद से डील करना होता है। सो आप अपने आप को उस 2 साल में किस तरह से आपने आप को रखा? बिकॉज ऑफ ऐसा होता है जब डार्कन साइड भी लाइफ की आती है, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बन नहीं रही होती है, काफी ऐसे डेज भी आते हैं कि थक जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस लगता है, ओवर काम की वजह से भी होता है, नहीं या काम की वजह से भी, दोनों से होता है, So have you like manage yourself because of ऐसा होता है कि खुशी बांटने के लिए भी लोग चाहिए, गम बांटने के लिए भी लोग हाँ, चाहिए, राइट? एक्चुअली दोनों वो के लिए बहुत, लोग तो चाहिए। राइट राइट। उस टाइम मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यार उस टाइम मेरी इतनी एज भी नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ था और उसके 1 वीक 2 वीक के बाद ही मैं निकल आई थी। बट टचवुड, कुछ पता नहीं क्या गॉड की थी मेहरबानी मुझ पर कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले वहां पर। बट हाँ, वो पीजी में रहना, फैमिली को मिस करना, और पीजी का जो इन्वायरमेंट था वहां पे मोस्टली जो गर्ल्स थी वो फैमिली से जुड़ी थी, जो पढ़ने आई थी। एक मैं ऐसी लड़की थी जो घर छोड़ के जॉब करने आई है। तो वो मॉर्निंग टू इवनिंग पता नहीं चलता था, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। बट जब नाइट में मैं घर आती थी, सारे अपनी फैमिली से बात कर रहे, कुछ कर रहे, तो यार स्टार्टिंग में तो 1 1.5 साल ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोती थी अकेले, कि काश कोई बात कर ले। ट्राई किया, काफी कोशिश की घर पे कांटेक्ट करने की, बट उस टाइम ऐसा था कि नहीं तो नहीं, नहीं करनी तो नहीं करनी है, मतलब ब्लॉक कर दिया था मुझे हर जगह से। किसी को ये नहीं था कि मुझे कुछ हो गया या कुछ, कोई फर्क नहीं था, घर से गई है तो आए पहले, ऐसा वाला सिचुएशन था। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा वैसे गुंडो टाइप का था कि इस घर की बेटी कैसे चली गई। तो वो था, काफी चीजें फेस की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत आई मुझे स्टार्टिंग में, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इवन
5,000 मेरे को स्टार्टिंग में मिलते थे और वो पीजी का 5,000 मेस का खाना खाना पड़ता था मुझे। उस टाइम कोई फिटनेस फ्रीक नहीं थी, मैं जो मिलता था खाना था बस। बट टचवुड चीजें धीरे धीरे अच्छी होती गई, प्रॉब्लम्स आई, काफी आई, बट चली भी गई, जैसे आए वैसे चली भी गई। ओके, अभी सब ठीक है। राइट। सो किसी को भी लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुंबई जाते हैं और लाइक हमें टीवी में रोल प्ले चाहिए होता है या फिर मूवीज़ के लिए जाना होता है, देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट? तो बेसिक चीज़ें क्या आनी चाहिए ताकि उनको एक इजी लेवल पे अगर इन केस ऑफ एंट्री मिल गई तो खुद को कितना आना चाहिए कि आप आराम से एक बार एंटर करके सर्वाइव कर पाओ? जैसे आपने बोला कि आपको मेकअप करना नहीं आता था तो फिर भी आपने रेड लिपस्टिक, सो क्या क्या बेसिक चीजें अभी होते हैं? यार जो बेसिक चीजें है, मैंने जो बहुत बड़ी अपनी लाइफ में गलती की कि बिना किसी कांटेक्ट और बिना किसी नॉलेज के बॉम्बे में आ जाना। ठीक है, वो मैं नहीं चाहूंगी कोई करे अगर ऐसा आना चाह रहा है बॉम्बे में। तो बेसिक चीजें क्या होती है ना यार, मेकअप तो आना चाहिए भाई बंदी को। नॉर्मल मेकअप कहीं आप आओ जाओ, बट एक्टिंग के लिए आपके पास अच्छे कांटेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप मुंह उठा के आ गया, किसी को जानते नहीं हो। यार ये कहने की बातें होती है कि ऑडिशन देने चले जाओ, ओपन ऑडिशन हो रहा है, कुछ नहीं होता ऐसे। ओपन ऑडिशन कहीं ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट जा सकते हो, नहीं। आपके पास अच्छे कांटेक्ट होने चाहिए, आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको पहले वो चीज अपनी क्लियर करनी चाहिए। मेरी डिक्शन प्रॉब्लम बहुत थी पहले, यूपी में था, लाइक शादी बोलते थे हम शादी को। तो मैंने फिर आकर थिएटर किया, एक्टिंग सीखी, अपने ऊपर वर्क किया, अपनी बॉडी पर फिजिकली सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ता है। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आया यार चलेगा, इंग्लिश मेरे ख्याल से शो ऑफ होता है बात के लिए, बट अगर आप टीवी इंडस्ट्री में और टीवी सीरियल करना चाहते हो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपको थिएटर करना ही चाहिए। तो ये बेसिक चीज है यार, थिएटर करो, बुक रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, बट आप जब ऑडिशन देते हो ना, वो कास्टिंग वाला वो कैमरे के सामने वो चीजें नोट होती है। ओके, नहीं तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पूरी नॉलेज लेकर ही आओ अपने। सो उसी के लिए पर्टिकुलर लोगों को सीखना चाहिए, जैसे हाँ। कॉन्टेक्स्ट आपने बोला, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐसे ग्रुप्स होते हैं या फिर आप आजकल तो सब इंस्टा पे होता है, बहुत सारी चैनल्स होती है, तो अगर किसी को आना है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो उनको कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ से उनको कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो जाए? फिर तो क्या होता है, पहली सीढ़ी मिलती है ना, फिर लोग इंसान दूसरी तीसरी ढूंढ लेते हैं, तो इनिशियल क्या रहता है? यार अभी क्या ना, अभी तो यार काफी चीजें हैं, इंस्टा सोशल मीडिया एक ऐसी साइड होगी कि आपको हर चीज वहां पे प्रोवाइड है। मोस्टली कास्टिंग वाले आपके इंस्टाग्राम पर ही मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव है। कुछ फेक भी हैं, बट आप इंस्टा से कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस गूगल में आप डालोगे प्रोडक्शन हाउस के नेम, जैसे कि अगर मैं यूपी में थी, मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, अगर होती तो शायद मैं गूगल पे सर्च करती बालाजी प्रोडक्शन हाउस क्या है, या जय मेहता प्रोडक्शन हाउस क्या है, या एलएसडी प्रोडक्शन हाउस क्या है। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप उनका जब नाम डालोगे ना, तो उनके कास्टिंग, उनके जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड बंदे, उनका कांटेक्ट नंबर, उनकी मेल आइडिया होती है, तो आप उस पर मेल कर सकते हो, उनको नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो वो रिवर्ट करते हैं आपको। तो अभी काफी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इतना मुश्किल नहीं है कांटेक्ट मिलना, इजिली मिल जाता है। इसमें पोर्टफोलियो जैसा भी होता है कि अगर हाँ। आपको टीवी में जाना है, टीवी एक्ट्रेस पे काम करना है, तो ये पोर्टफोलियो स्टिल काफी लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल आता क्या है उसमें। जैसे आपने बोला कि लोगों को व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, तो जो पोर्टफोलियो होता है वो पहले क्या होता है, हाँ, काफी मेन लोगों को नहीं चीज पता जो है। हाँ, मेन चीज जो होता है उसमें आपका नेम, एज, हाइट और प्रोफाइल्स होती हैं। आपका, आपकी हाइट कितनी है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपके हेयर्स कैसे है, प्रॉपर आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वेट, बॉडी, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। प्लस आपकी 4 to 5 पिक्चर्स चाहिए होती है, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। आपका फेसिंग होना चाहिए, आपका साइड होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, और ये नहीं कि मोबाइल से क्लिक, प्रॉपर ना होती है पोर्टफोलियो प्रोफाइल फोटोज, जो बंदा देखे सामने फॉरवर्ड कर सके। उस फोटोज, 4 to 5 फोटोज, और बेसिक नेम, एज, हाइट, ये मैटर करती है।
बस इतनी चीजें बिकॉज निकालनी ऑफ, चाहिए में। हाँ, काफी लोगों को वो भी नहीं पता होता है, वो क्या हाँ करते हैं, उनकी एक्चुअली। सोशल लिंक ये वो सब कुछ मैसअप करके डाल देते और हैं, अभी तो काइंड ऑफ रेज्यूमे। और अभी तो ज्यादातर वो आपके इंस्टाग्राम मांगते हैं। आपका इंस्टाग्राम, अपनी फीड भेजिए, कितने फॉलोअर्स है आपके, कितने एक्टिव हो आप। तो ये चीजें होनी चाहिए। राइट राइट। सो आपने कब इंस्टाग्राम एक्सप्लोर किया? यार मैं इंस्टाग्राम ना आई थिंक काफी टाइम हो गया, बट एक्टिव में अभी 1 मंथ से हुई हूँ। ज्यादा एक्टिव में 1 मंथ से हुई हूँ। अगर आप मुझे 1 मंथ पहले देखते तो शायद अभी हम बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव ही नहीं थी। राइट। बट मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ठीक है आपने शो कर लिया, अच्छी बात है, आपके पास कांटेक्ट है, अच्छी बात है। बट अभी सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो अभी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो देन मैंने फिर स्टार्ट किया कि नहीं यार, अभी रील्स बनानी है, फोटोज पोस्ट करनी है, ऐसा से। और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, काफी कम टाइम में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बस। सो ओके आप, ओके हिज बर्डी। ओके, सो इट्स योर डॉग। या हिज माय सन, नॉट डॉग। ओके, या दैट्स ग्रेट। सो जब भी आप इंस्टाग्राम पे आपने एक्सप्लोर किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो यू नो जब जहाँ पे आप वर्क करते हो, आपकी जो प्रोफेशनल वर्क है, उसके अंदर आपके पास कैमरामैन है और एडिटिंग हो जाता है, यहाँ पे खुद से करना होता है। या सो हाउ यू मैनेज एडिटिंग, कैसे करते हो, यार कंटेंट कैसे लगाते हो? हाँ एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे अगर एक रील बनानी होती तो आई थिंक उस एक रील के लिए मेरे को 1 आवर तो मेकअप में लगता है, क्योंकि मेरे को मेकअप इतना फास्ट आता नहीं। देन वो सेटिंग जो होती है ना, मेरे को 30 मिनट्स कैमरा सेट करने में लगता है। ओके ये एंगल सही है, ये एंगल सही है, इसमें मैं छोटी तो नहीं लग रही, उसमें ज्यादा टॉल तो नहीं है, ज्यादा स्पेस तो नहीं है, एंड प्रॉपर लाइट है कि नहीं है। तो वो भी स्ट्रगल होता है। तो यार बट अभी की जो जनरेशन आ रही है उनको ऑलरेडी सब पता होता है। और मेरा क्या था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस होता नहीं, जंप कर गए। स्विमिंग नहीं आती बट पूल में जंप कर गए, तो मैंने वो चीजें करी। बट अभी 1 मंथ से जब मैं एक्टिव हुई हूँ तो चीजें मेरी इजी होगी। अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। अभी वो नॉलेज है मुझे कि कैसा सेटअप करना है, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि मैं रील्स पोस्ट कर रही हूँ, जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो नाउ आई नो कि कैसे क्या करना है और क्या बनाना है और लोग क्या देखना चाह रहे हैं। आई नो तो एवरीथिंग। उसमें आप काफी डांस वाले भी डालते हाँ हैं, राइट? हाँ, क्योंकि लोग बोल रहे बिकॉज हैं कि भोजपुरी सॉन्ग साड़ी में बनाओ आप, तो डिमांड। राइट। सो फिर एडिटिंग कैसे करते हो, खुद ही एडिटिंग करते हो या फिर? एडिटिंग के लिए मैं मोस्टली वीडियोस में अपने फोन पे ही एडिट कर लेती हूँ। बट जैसे कोई मैंने आउटडोर शूट किया, अभी 1-2 वीडियोस मैंने करी हुई है डालती हूँ, वो मैं लैपटॉप पर एडिट करती हूँ। बट हाँ मोस्टली वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर ही एडिट करती हूँ। नॉर्मल वीडियोस होती है मेरे में, इतनी मैं प्रोफेशनल हाई लेवल बना नहीं रही हूँ, तो फोन पर ही हो जाती है वो। ओके, सो ये जो पार्ट होता है, एक देयर आर माय पर्सनल क्वेश्चन कि जब आप रोल प्ले करते हो कोई भी सीरियल में, ठीक है, सो उसी के अंदर कैरेक्टर होता हाँ है, एक कैरेक्टर के अंदर आप प्ले करते हो, फिर दूसरे कैरेक्टर की आपके पास प्रोजेक्ट आती है। सो हैव यू प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज उसके अंदर आपको 100%, काफी में आप लीड रोल में होते हो, काफी में आप सपोर्ट्स में और ऐसे होते हो, राइट? सो वो किस तरह का माइंडसेट होता है, बिकॉज एक में आपको पूरा अलग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना या होता है, यू हैव टू प्ले। सो वो कैसे होता है, बिकॉज अपने आप को एक अलग स्ट्रक्चर में रेडी करना, वो किस तरह से आप प्ले करते इस चीज के लिए ही मैंने आपको पहले बोला था कि पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको पहले से ही एक्टिंग की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एट द मोमेंट कोई भी करेक्टर मिले और फटाक से आप क्विकली उसे ग्रैब कर लो। अभी जैसे मैंने शो किया कन्या प्रधान, जो मैंने किया होता, उसमें मैं एकदम ही टिपिकल बेचारी गांव की सीधी सादी बहू, जिसपे उसके सास ननद जेठानी सब उसको मारते हैं, पीटते हैं ना, पूरा जुल्म करते हैं। वो बहुत ही बेचारी थी, वो हंसती नहीं थी, रोती रहती थी। तो वो मेरे फेस पे आफ्टर मेकअप वो लगता भी था, वो बेचारापन। वो एक्चुअली जब कास्टिंग होती है ना, तो आपका लुक देखकर ही कास्ट करते हैं कि आप उसमें जा रहे हो या नहीं जा रहे। देन जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको पहले से वो कैरेक्टर स्केच बताया जाता है कि ये बंदी ऐसी है,
ये नेगेटिव है, ये बहुत ही आपको एक रेफरेंस भी दे देंगे। लाइक आजकल तो मोस्टली नेगेटिव का कोमोलिका आता है कि कोमोलिका को देखा था ना आपने, बिल्कुल वैसी नेगेटिव है। तो वो आपको लुक देते हैं, और जब आपको वो लुक देते हैं और आपको नॉलेज होती है ऑलरेडी, तो आपके माइंड में वो चीज आ जाती है करते करते कि नहीं नहीं, वो लुक ही वैसा कमीने वाला देंगे आपको पूरा। ओके, मैं दिखने ही लगूंगी कोमोलिका। ओके, तो वो अंदर से पूरी फीलिंग आएगी फिर कोमोलिका की। तो राइट राइट। पूरा खेल सो आपका लुक का ही होता है, एंड देन आपकी आपके अंदर की आपकी एक्टिंग स्किल, आपकी नॉलेज, वो उस वक्त काम आती है। सो इस इंडस्ट्री में यू हैव टू डू लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हो पर डे के लिए, या फिर आपके पास जैसे हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि काफी सिमिलर इंडस्ट्री का एनओए एंड एनडीए साइन किया है तो हम दूसरी सिमिलर इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो इज देयर लाइक दिस कि भाई आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यू हैव टू साइन एग्रीमेंट्स और कहीं और फिर इस हाँ, ड्यूरेशन में नहीं करना है, समथिंग लाइक? अगर आप लीड कर रहे हो, क्योंकि डेली सोप में क्या होता है ना, डेली सोप में ऐसा होता है कि आपका एवरीडे टेलीकास्ट होता है। अच्छा। पहले मंडे टू फ्राइडे होता था, बट मोस्टली सीरियल्स अभी क्या है, 1 वीक का पूरा टेलीकास्ट होता है। मतलब एवरीडे शूट होता है, आज शूट हुआ कल टेलीकास्ट हुआ, आज शूट हुआ कल टेलीकास्ट हुआ। और इस बीच अगर हम इतना रीजन रोल करते जल्दी? हो, हाँ, एवरीडे 12 आवर्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24 आवर्स आप शूट कर रहे होते, क्योंकि वो फुटेज नहीं मिलती। तो जब 24 आवर्स या 12 आवर्स आप एक शो को दे रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता। प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि आप इस शो के दौरान दूसरा शो नहीं कर सकते। हाँ, एड शूट कर सकते हो, कोई आपको सॉन्ग मिल रहा है जो 1 डे का शूट है, वो आप कर सकते हो। बट डेली सोप के साथ दूसरा डेली सोप आप नहीं कर सकते। आप बस खुद भी टाइम नहीं होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप कर भी नहीं सकते। सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे किसी को जाना है, व्हाट अबाउट द अर्निंग? आई डोंट वांट टू नो अबाउट पर्टिकुलर अमाउंट, बट किस तरह की अर्निंग का लेवल बन जाता है? बिकॉज यू नो नाउअडे इन्फ्लुएंसर, मैं आपको बताऊं मेरी सिटी के ऐसे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है जो कि 1 रील बनाने का 1 लाख रुपीज लेते हैं। ओह नाइस। हाँ, हाँ मेरे सिटी में है, ऐसे लोग भी हैं, राइट? सो Okay. यहाँ पे ऐसे रहता है। सो फॉर द नॉलेज लोगों को भी आइडिया है, बिकॉज ऑफ अब तो इंस्टाग्राम सबको कमाए, मतलब इंस्टाग्राम पे जो अच्छे चल गए वो हाँ। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो गए कि भाई खुद के बॉस, खुद का टाइम, खुद का मतलब पूरा क्या बोलते हैं 360, खुद ही डिजाइनर, खुद ही मार्केटिंग, हाँ, खुद ही आजकल तो ब्रांड, सारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है आपको, राइट। मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएंगे, आर्टिस्ट मिल जाएंगे, डिजाइनर मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो इजिली। राइट राइट। सो ये जब होता है तो इसमें अमाउंट का किस तरह का रहता है? जैसे सोशल प्लेटफॉर्म तो भर भर के आजकल दे ही रहा है, तो सब उठ के उस पे आ गए, तो ये इंडस्ट्री में कैसा है? बिकॉज ओटीटी भी अब आ गया है, यार तो मैं इनमें भी सच बोलूं ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, यार कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है। अगर आप अच्छी लेवल पे कर रहे हो ना, तो आप पर डे का कुछ ऐसे मेन आर्टिस्ट है जिनको मैं जानती हूँ, काफी बड़े नाम है, मैं नहीं बताऊंगी उनका नाम, बट यार उनका पर डे ना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे ऐसे। तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है इसमें, और कोई लेवल ही नहीं है यार। अगर आप अच्छी लेवल पे पहुंच गए ना, तो काफी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। अगर आप इस फील्ड में जम गए, तो आई थिंक मुझे लगता है इससे ज्यादा पैसा कहीं और है। अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जाना नहीं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट यार थैंक यू। सो इसमें काफी मैंने ऐसा भी सुना था कि यहाँ पे एपिसोड वाइज पैसे होते हैं। नहीं, एपिसोड वाइज कुछ कुछ शो के होते हैं, लाइक जो स्टार्टअप प्रोडक्शन होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन होते हैं, न्यू चैनल्स होते हैं, तो वो आर्टिस्ट को पहले ही बोल देते हैं कि आपको मंथली पैकेज देंगे। अभी जो नए आर्टिस्ट है, जो नए नए आए हैं, जिनको काम की जरूरत है, तो वो तो कर लेते हैं, हाँ ठीक है वो खुश, उनको काम भी मिल रहा है प्लस पैसे मिल रहा है। बट वैसा एपिसोड वाइज नहीं होता, मोस्टली आपका पर डे वाइज होता है कि आपको पर डे का इतना मिलेगा। हाँ, पर डे अमाउंट डिसाइडेड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, एंड आफ्टर 1 ईयर वो इंक्रीज भी होता है अगर शो चल गया तो। क्या बात है। तो फिर आप कोई पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हो? आई नो कि आपका काम 24 आवर का कभी बन जाता है, साइकिल बन जाती है। सो आर यू काइंड ऑफ अ पर्सन कि पूरा मेरा एक रूटीन वाला चलता है कि भाई सुबह का फिक्स नहीं होता है? मॉर्निंग से लेकर मेरे सोने तक चलता है, मतलब इवनिंग में आफ्टर 9 कोई रूटीन नहीं होता, क्योंकि ये होता है तो हम कुछ ना कुछ
चीजें करते हैं, बट हाँ मॉर्निंग से मेरा डिसाइडेड होता है कि मॉर्निंग में उठ के मुझे पहले ये करना है, देन जिम जाना है, वर्कआउट, देन घर आकर लंच करने के बाद मुझे बुक्स रीडिंग करनी है, काफी बुक्स है मेरे पास, तो मैं 1 आवर बुक रीडिंग करती हूँ, क्योंकि बुक रीडिंग बहुत जरूरी है अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हो, स्पेशली हिंदी बुक्स, तो मैं बुक रीडिंग करती हूँ। कुछ मूवीज देखती हूँ, हिंदी मूवीज या कोई भी वेब सीरीज उठा के देख लेती हूँ, उस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ कैसे क्या क्या, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मेरे रूटीन में अभी एवरीडे चालू है। जब शूट मिलेगा तो कुछ चीजें चेंज होंगी, वर्कआउट को छोड़ के बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी, बट वर्कआउट स्किप नहीं होगा। So are you foodie or not? यार आई एम फूडी, बट यू नो वर्कआउट एंड डाइट की वजह से मुझे उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, बट आई आई लव फूड, मुझे बनाना भी बहुत पसंद है, तो खाना तो और ही ज्यादा। So आप आपका जो भी फूड होता है वो खुद बनाते हो? हाँ, Like you enjoy मुझे cooking? कुकिंग पसंद है और मेरे हाथ की ही पसंद है, तो मैं शूट पर भी जाती थी तो मैं खुद ही कुक करती थी, जो भी खाना होता है मुझे, वेज नॉन वेज कुछ भी, वो मैं खुद ही कुक करती हूँ। सो ये सारा काम में आप अभी यू आर वेटिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट, राइट? तो उस टाइम में जब भी आप बुक रीड करते हो या मूवी देखते हो, तो आर यू अ टी पर्सन और कॉफी पर्सन? यार आई एम अ कॉफी लवर, तो आई लव ड्रिंक कॉफी एंड टी, यस 4 to 5 o'clock के बीच मुझे ग्रीन टी चाहिए होती है बस, अदरवाइज मेरे को मॉर्निंग कॉफी और इवनिंग कॉफी। अच्छा, सो कभी आप चीट डे सेलिब्रेट करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स, मैनी टाइम्स। जब भी मूड बन गया चीट डे बना लेती हूँ मैं, देन एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करती हूँ फिर, क्योंकि जब भी मैं खाती हूँ चीट डे कर तो रही हूँ, बट वो मेरे माइंड में चलता रहता है, अरे यार खा ले। मेरे फ्रेंड्स बोलते भी कि हाँ तूने खाया और तेरे फेस पे आ गया, मतलब मैं 1000 शीशा देखूंगी, यार मेरे चिक्स आ रहे क्या, मेरी बोन्स ड्रैग तो नहीं हो रही, तो मेरे माइंड में वो चीजें चलती रहती है, तो फिर मैं 2 टाइम जिम जाती हूँ, अभी मैं 1 टाइम जाती हूँ, बट जब मैं चीट डे करती हूँ तो मैं इवनिंग में भी फिर जाती हूँ, तो ऐसा। लाइक इंस्टेंट वाला? इंस्टेंट, हाँ इंस्टेंट, मुझे खाना भी और इंस्टेंट पतला भी होना, वैसा वाला सीन है। सो अगर किसी को लाइक ये इंडस्ट्री में जाना है, अगर यंग है, तो कौन सी एज से ये इंडस्ट्री में आना इजी रहता है ताकि वो अपने करियर को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाए? गर्ल्स के लिए अगर बोला जाए तो जब मैं आई थी यहाँ पे नई नई, तो मुझे कुछ ऐसे सीनियर आर्टिस्ट मिले हैं एंड दे वर टोल्ड मी कि तुम ना अगर 14-15 ईयर्स में आते तो ज्यादा अच्छा होता। अब यार 14-15 ईयर्स में वही आ सकते हैं जिनकी फैमिली साथ में आ रही हो, जो बेसिकली बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, मैं ऐसे बाकी तो कोई अननोन पर्सन नहीं आ सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी जो अभी मैं देख रही हूँ, मोस्टली टीवी सीरियल्स के लिए जो एज ग्रुप चल रहा है, उनको लीड हीरोइन के लिए भी, हीरो भले ही 35-30 ईयर्स का है, बट उनको लीड हीरोइन के लिए मतलब 16 to 20 ईयर्स के बीच की ही लड़कियां चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यार पढ़ाई कंप्लीट करके आनी चाहिए, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहिए। मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए थी, बट अभी यूं टाइम निकल गया। बट आपकी स्टडी कंप्लीट करो, या अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और पढ़ने आप बहुत अच्छे हो तो ठीक है, आप आ जाओ 15-16 ईयर्स में, बेस्ट एज होती है वो आपकी। व्हाट अबाउट योर नियरेस्ट ड्रीम? आपको क्या करना है लाइफ? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ मुझे आ रही है, यस। ओके, सो आपका क्या ड्रीम है अभी? आपको लाइफ में आगे कहाँ तक जाना है? यार मेरा ड्रीम, मैं सच बताऊं, मूवी शूवी का तो कोई है नहीं, खैर मेरे को ना वेब सीरीज करनी है, वो प्रॉपर टिपिकल मिर्जापुर टाइप्स वेब सीरीज करनी है मुझे, नेशनल करना है मुझे। सो ऑल द बेस्ट फॉर आपके जो भी ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो जाए एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल हो जाए, तो हम भी आपको कंटिन्यूस देखते रहे, और फिर मैं भी बोलूँ कि मैंने इनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया, ये मेरी दोस्त है। okay, काफी बार ऐसा होता है। हाँ, I'm just kidding, because काफी बार ऐसा नहीं होता है, ये मेरे पहचान के हैं, मुंबई जाना है, ठीक है, आप पायल जी से मिल लेना, वो मेरी दोस्त है, यू नो। okay, done, anytime you can contact me. So
सही होता है, ऐसे ही दोस्ती बनती है। सो थैंक ऐसे यू ही सो होता, of मच course. पायल फॉर योर टाइम, और हम कनेक्ट रहेंगे। यहाँ से हमारी एक दोस्ती की शुरुआत हुई। Okay. मेरी इंडस्ट्री पूरे बिजनेस की है, आपकी पूरी इधर की है, तो दोस्ती जमेगी। बिल्कुल। मजा आएगा, है ना? चलिए, Okay. बाय Bye बाय। bye. Bye bye. See you.